प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए एक नया क्वेश्चन हल करते हैं। जैसा कि हम लोग का चैप्टर चल रहा है फाइनल अकाउंट्स, अंतिम खाते। हम लोगों ने व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठे के बारे में पढ़ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन हल किए थे। आइए उसी को एक नया क्वेश्चन आज शुरू करते हैं। तो जैसा कि यह है कि क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित तलपट से श्री सत्यप्रकाश इलाहाबाद का व्यापार लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा 31 मार्च 2017 को बनाइए। और उसका जो है वो पूरा डिटेल दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग ने एक अभी तक हम लोग पढ़े थे कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एक साथ कंबाइंड रूप से बनाएंगे और बैलेंस शीट जैसे बनता है वैसे बनेगा। तो और सबसे पहले हम लोग ऊपर ट्रेडिंग एंड पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लेंगे फॉर द ईयर इंडेड ऑन 31 मार्च, क्योंकि क्वेश्चन में 2017 दिया था, उस तरह से हम लिख लेंगे। और इसी तरह से बनाते थे उसी तरह से पूरा कारण बन जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये आपका डेबिट साइड हो जाता है और ये क्रेडिट साइड, यानी कि यहाँ पे आपका डेबिट साइड हो जाएगा DR एंड CR। तो एक एक अकाउंट पढ़ते जाते हैं और उसकी पोस्टिंग करते जाते हैं। जैसे पहला दिया है विक्रय। विक्रय आपका क्रेडिट साइड में है, तलपट के ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में विक्रय दिया हुआ है 30,000। तो सेल्स बाई सेल्स 30,000 हो गया आपका। अभी हम इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले कहते कि होता सेल्स रिटर्न भी आ जाए क्वेश्चन में, तो उसको जिक्र करेंगे। उसके बाद आता है आपका क्रय, परचेज डेबिट साइड में तलपट के डेबिट में है 20,000, तो आपका परचेज हो जा रहा है 20,000। और फिर आपका है मशीन आपका आता है एसेट्स है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा। जैसे बैलेंस शीट का हमने ये प्रारूप तैयार कर लिया है, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो आपका जो हमने इस बार जो बैलेंस शीट आपको बनाया है वो लिक्विडिटी के क्रम में, यानी कि तरलता के क्रम में सबसे तरल वस्तुएं जो होती हैं, हमारे संपत्तियां जो सबसे तरल होती हैं उसको ऊपर लिखेंगे और क्रमशः जो कम तरल होंगी, जो स्थिर टाइप की होंगी, उसको जो है नीचे लिखेंगे। क्योंकि बैलेंस शीट बनाना जैसा बताए थे कि कंपनियों के लिए अनिवार्य होता है कि अपना अपना बैलेंस शीट बनाना होता है। तो उसकी दो तरीके हैं बनाने के। एक होता है स्थायित्व के आधार पे, एक तरलता के आधार पे। स्थायित्व मतलब जो स्थिर संपत्ति हमारे से बिल्डिंग हुआ, लैंड हुआ, उसको सबसे ऊपर लिखेंगे। और सबसे तरल वस्तु क्या होती है? कैश इन हैंड, जो हमारे पास पैसा है जिससे मैं तुरंत उपभोग खरीद सकता हूं, तो उसको कैश इन है। तो ये स्थिरता के आधार बनाते हैं। और तरलता के आधार पर क्या, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। तो हम लोग तरलता के आधार बना रहे हैं। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, डेप्टर्स, क्लोजिंग स्टॉक, मशीन। यानी इसमें ये होता है कि किन वस्तुओं को हम दे करके, यानी हमारी जो संपत्ति है कौन संपत्ति हमारी सबसे पहले बिक सकती है, जो कौन सी संपत्ति हमको तो है उसको हम उसके बदले में कुछ और नई चीजें ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो आपका क्वेश्चन में शुरुआत से तलपट में दिया हुआ मशीन आपका एसेट्स में आता है 10,000 का, तो मशीन आपका हमने यहाँ पे 10,000 लिख दिया। फिर आपका है औजार मतलब टूल्स भी आपका जो है मशीन से कम तरल होता है, तो वो टूल्स आज का हो जाएगा। फिर आपका आता है भवन, बिल्डिंग उसके बाद में लोग बिल्डिंग खरीदना चाहेंगे, तो बिल्डिंग आपका 14,000 का हो जाता है। फिर आ गया था ऋण मानी लोन। कंपनी जब किसी से लोन लेती है, उधार लेती है, तो ये एक लाइबिलिटीज होती है। ये कंपनी की दायित्व होती है, इसको चुकाना होता है। तो लोन आपका लाइबिलिटीज साइड में आ जाएगा, लोन हो गया आपका। फिर आपका है नगद रोकड़, कैश इन हैंड हो गया। फिर आगे है आपका रोकड़ बैंक में, यानी कि हमारे पास पैसे हैं, हमारे जेब में पैसे हैं और हमारा पैसा बैंक में है, तो हम किससे जल्दी काम कर सकते हैं, जो हमारे पास है पैसा, यानी कि कैश इन हैंड जो हमारे पैसा है उससे हम जल्दी अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। बैंक से पैसा निकालने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, थोड़ा समय लगेगा। तो इसी तरह से उसी क्रम में सबसे तरल हमारा कैश इन हैंड होता है, उसके बाद कैश इन बैंक होता है। ठीक, ये हो गया। फिर आपका है दिया है ओपनिंग स्टॉक सबको पता है। शुरुआत हम लोग ओपनिंग स्टॉक से करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, तो ओपनिंग स्टॉक 14,000 हो गया। मुद्रण
प्रिंटिंग, छपाई व्यय जिसको कहते हैं, प्रिंटिंग एक्सपेंसेज। ये प्रिंटिंग क्या होता है, जैसे कि कंपनी का प्रचार करने के लिए पंपलेट छपवाते हैं या लेटर पैड छपवाते हैं या अन्य भी चीजें होती हैं, तो उसका खर्च है। तो बोर्डिंग लगाते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, ताकि तो ये एक तरह से हमारा अप्रत्यक्ष खर्च होता है, इनडायरेक्ट खर्च होता है, इसलिए इसको हम लोग पीएल अकाउंट में दिखाते हैं। पीएल अकाउंट में आपका प्रिंटिंग आ जाता है, प्रिंटिंग एक्सपेंसेज 100 रुपीज हो गया। फिर है मजदूरी, वेजेज। मजदूरी आपका 200 रुपए। मजदूरी वेजेज जो होता है ये आपका जैसे माल को उतारने का खर्चा हो गया, माल चढ़ाने का खर्चा हो गया, तो ये एक तरह से प्रत्यक्ष खर्च होता है। इसको माल के उत्पादन के मूल्य में हम जोड़ सकते हैं, तो इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे वेजेज बताए ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया। मरम्मत, रिपेयर। रिपेयर होता है कोई की टूट फूट हुआ, उसकी मरम्मत का, मशीन में टूट आया उसका रिपेयर कराएंगे, तो एक तरह से ये अप्रत्यक्ष खर्च होता है, तो वो हम रिपेयर को अपना पीएल अकाउंट में दिखा देते हैं। रिपेयर हो गया। वेतन, वेतन सैलरी, कर्मचारियों को हम सैलरी देते हैं, मैनेजर रखे उसको सैलरी देते हैं। सैलरी एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, अप्रत्यक्ष खर्च होता है, इसको हम पीएल में दिखाएंगे। पीएल में सैलरी आपका हो जाएगा सैलरीज। देनदार, डेबिटर्स। डेबिटर्स आपका देनदार ऐसे हैं, मतलब होता है कि हमने उधार किसी को दिया है, वो हमको पैसा चुकाएंगे, एक तरह से हमारी संपत्ति है, एसेट्स है, तो हम अपना डेबिटर्स को बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे डेबिटर्स। छूट, डिस्काउंट। डिस्काउंट यहाँ पे दोनों दिया है, डिस्काउंट दिया है डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कि डिस्काउंट हमको मिला भी है और हमने डिस्काउंट दिया भी है। जो डेबिट डिस्काउंट है उसको, ये अप्रत्यक्ष खर्च होता है, उसको पीएल के डेबिट साइड में दिखाएंगे। और जो डिस्काउंट हमने दूसरे को दिया है, यानी हमको किसी ने हमको दिया है और किसी को हमने दिया है, तो उसको जो हमने किसी को दिया है वो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, यानी क्रेडिट डिस्काउंट को क्रेडिट साइड में, डेबिट डिस्काउंट को डेबिट साइड में दिखाएंगे। ठीक। किराया और टैक्स, जैसे रेंट होता है, अप्रत्यक्ष खर्च है। रेंट एंड टैक्सेज, आपका रेंट एंड टैक्सेज आ गया यहाँ पे, पीएल अकाउंट में आ जाएगा। कोल व गैस, कोल, कोयला और गैस, ईंधन वगैरह जो होते हैं, ये माल के मूल्य में शामिल कर सकते हैं, तो इसको हम लोग जो है डायरेक्ट खर्च बोलते हैं, प्रत्यक्ष खर्च बोलते हैं। तो प्रत्यक्ष को आपका यहाँ पे आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक। फिर आगे चलते हैं। आगत, वाहन व्यय। अब आगत और निर्गत दो तरह के, यानी कि जो भाड़ा हम दे रहे हैं, कैरियज दे रहे हैं, वो सामान को भेजने के लिए होता है, सामान को मंगाने के लिए होता है। जब सामान मंगाते हैं तो वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जुड़ता है, और जो भेजेंगे तो वो आपका पीएल अकाउंट, अप्रत्यक्ष खर्च में आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कैरियज इनवर्ड, यानी कि आगत व्यय हो गया। विविध सैंडरी एक्सपेंसेस, विविध तरह के अन्य कोई खर्चे हुए, तो ये सीधी सी बात है कि अब विविध खर्चा है तो ये आपके यहाँ पे पीएल अकाउंट में आ जाएगा, सैंडरी एक्सपेंसेस, विविध खर्च। पूंजी, पूंजी सबको पता है, पूंजी जाता है आपका बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ते हैं तभी उसकी बात करते हैं, तो सीधे सीधे आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ मेन वाले अकाउंट में नहीं आना है। लेनदार, क्रेडिटर्स, आपके जो क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स आपके लाइबिलिटीज होते हैं, यानी कि किसी ने हमको उधार दिया है, उनको हमको चुकाना है, तो वो क्रेडिटर्स हमारे होंगे, लेनदार हो जाएंगे, सब हमारे लाइबिलिटीज में आ जाएंगे। तो इस तरह से है। और दिया है कि मार्च के अंत में अंतिम रहतिया 10,000, यानी क्लोजिंग स्टॉक आपका 10,000 था। तो क्लोजिंग स्टॉक इसके क्रेडिट साइड में आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 दो जगह आता है, एक आपके एसेट्स में चला जाता है क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरह से हम जो है ये सारी एंट्री कर दिए हैं। अब आइए इसकी पूरी कैलकुलेशन करते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कर पाएंगे और नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के, क्योंकि यहां तक हम लोग कंबाइंड बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का योग और क्रेडिट साइड का योग निकाल लेते हैं। तो हमने डेबिट साइड का योग, क्रेडिट साइड का योग है जो है ये आपका क्रेडिट साइड का योग है, और ये है डेबिट साइड का योग।
तो इसका आया था 40,000 रुपए और इसका आया है 34,700 और इसको माइनस करते हैं तो 5,300 यानी 5,300 रुपए का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। ये जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये आपका चला आता है, ट्रांसफर करते हैं यहीं कैरिड डाउन और यहाँ पे बीडी मतलब ब्रॉट डाउन लाया गया। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से पीएल अकाउंट चल गया। अब यहां से लेकर के यहां तक हम लोग जो है ये पीएल अकाउंट बना रहे हैं, ये पीएल अकाउंट बन जाता है। तो यहाँ पे फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया और फिर ये जो अप्रत्यक्ष खर्चे हैं उन सबों को जोड़ लेते हैं और यहां से फिर ये जो है हम लोग माइनस करके नेट प्रॉफिट निकालेंगे। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट में डिस्काउंट भी जोड़ देते हैं तो हमारा 5,600 रुपए आया। 5,600 रुपए हमारा ये क्रेडिट साइड का होगा, यानी पीएल का ये क्रेडिट हो जाएगा और ये डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह से माइनस करते हैं तो 4,400 रुपए हमारी नेट प्रॉफिट आती है। और ये 4,000 नेट प्रॉफिट जो है हम अपना सीधे यहां से ये ला देते हैं, ये यहां आ गया कैपिटल अकाउंट में, कि नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है जो हमारे पूंजी को बढ़ा देगा और पूंजी में हम इसको जोड़ करके करते हैं। तो इस तरह से हम अपना डेबिट साइड, लाइबिलिटीज और एसेट्स दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा योग एकदम एग्जैक्ट बराबर आता है, यानी कि 67,000 इस प्रकार हमारा क्वेश्चन। जब तक बैलेंस शीट हमारा बैलेंस नहीं हो जाएगा तब तक हम नहीं मानेंगे कि सही है। और इस तरह से हम लोग जो है एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कुछ नई जानकारियां मिली होंगी। इस बार हम लोग कंबाइंड रूप से बनाए हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट से कैलकुलेट करके आप जो है